नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट भक्त में। बात करेंगे इस वीडियो में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के बारे में। देखो, पिछले 5 दिन में लगभग 15.69% के भाग चुका है। इसके बारे में बात करने वाले हैं। कंपनी के बारे में जानेंगे। इसको चार्ट पे मुझे एक बहुत ही बुलिश पैटर्न नजर आ रहा है, उसके भी बारे में बात करेंगे और एंट्री एग्जिट क्या लेना है उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए। एंड वीडियो को लाइक करना मत भूले। अब देखो, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स कंपनी है कि उसके बारे में बात करते हैं। देखो, नाम से पता चल रहा है शिप बिल्डर्स यानी कि शिप बनाने वाली कंपनी है। कंपनी जो है वो देखो मैन्युफैक्चरिंग करती है वॉरशिप एंड द सबमरीन फॉर द इंडियन नेवी एंड द ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स के थ्रू में। अब देखो, अगर इस पर वेबसाइट पे अगर आप आओगे ना तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखो, ये जो नेवी के लिए है ना, इसको पनडुब्बी आई थिंक बोलते हैं इसके लिए। और देखो, बड़ी बड़ी जहाज़ें होती हैं गवर्नमेंट के लिए। ये सारी चीज़ें ये कंपनी बनाने का काम करती है। जो कंपनी है इसको बोलते हैं शिप बिल्डर टू द नेशन एंड इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग शिपयार्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। जी हाँ, एक PSU है, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है ये। और ये बहुत ही तकरीबन मतलब इसकी लिस्टिंग थी, इसके हाल ही में लिस्टिंग हुई थी। अभी चलो, कंपनी तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका रिजल्ट को देखते हैं। अभी देखो, लेटेस्ट वाले रिजल्ट अभी तक आए नहीं है, तो अपन जून 2020 और जून 2021 में कंपेयर करेंगे। अगर इसका पास्ट के रिजल्ट को भी देखें ईयरली बेसिस पे, तो नेट सेल्स में लगभग 216% की जंप देखने को मिली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखें तो लगभग 335% की जंप हमें देखने को मिली है। और नेट प्रॉफिट की बात करें, वो लगभग यहाँ पे 566% से हमें बढ़ते हुए दिखा है ईयरली बेसिस पे। 13.91 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था वो बढ़ के यहाँ पे 92.75 करोड़ का आते हुए दिखा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, वो भी लगभग 1.5% के आसपास बढ़ के 5.79% के आसपास है। अभी देखो, कंपनी जो गवर्नमेंट है, हालांकि गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट क्या करे ना, अभी जो नेवी में जो है, नेवी में फिर डिफेंस साइड में यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है। और इनका जो प्लान है कि आने वाले और भी 3 से 4 सालों में यहाँ पे और भी ये लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इसका डेफिनेटली फ़ायदा हमें मझगांव डॉक को देखने को मिलेगा। और डेफिनेटली ये हमें देखने को भी मिल रहा है। इसमें जो हाल ही में आप देखो ना, तो देखो पिछले आपको मैं दिखाता हूँ। देखो, पिछले 5 दिन में लगभग जो 15% भागा है ना, ये इसलिए भागा है कि इन्होंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बनाया था, एक शिप बनाई थी उन्होंने, ये नेवी को दे दिया। अभी देखो, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट स्कॉर्पियंस क्लास सबमरीन चला गया वो। आप चाहो तो यहाँ पे चेक कर सकते हो। इन्होंने जब बनाया था उन्होंने डिलीवरी कर दिया, तो इसी के वजह से यहाँ पे आया। और डेफिनेटली अभी रिजल्ट का भी सीजन है और आने वाली है। उम्मीद है कि आने वाले जो भी अभी रिजल्ट होंगे और इनका जो प्लान है, ये आने में भी हमें इनका अच्छा खासा रिजल्ट जो है वो हमें पॉजिटिव देखने को मिलेगा। अब जो चलते इसका चार्ट पे, तो देखो, ये मैंने लगा के रखा है इसका हम लोग वीकली चार्ट ये है लगा के रखा हूँ। स्टॉक का लिस्टिंग लगभग अक्टूबर के आसपास 2020 में हुई थी, लगभग 214 के आसपास में। उसके बाद स्टॉक गिर के यहाँ पे 169 रुपीज़ का 164 रुपीज़ का यहाँ पे लो बनाती है। बट उसके बाद स्टॉक ट्राई करता है इस रेंज को ब्रेक करने का। और ये यहाँ पे लगभग 230 के आसपास फंस के रह जाता है। बट फिर से गिरावट आती है और फिर से ब्रेकआउट देता है। और स्टॉक यहाँ पे लगभग जून के महीने में 296 रुपीज़ का हाई बनाता है। बट देखो, उसके बाद स्टॉक उसी रेंज में यहाँ पे सपोर्ट देता रहता है। और देखो, उसके बाद ये हाई बनाता है, लगभग इसने इसी वीक में यहाँ पे 310 रुपये का हाई बनाया, यानी कि एक नया यहाँ पे हमें ऑल टाइम हाई यहाँ पे देखने को मिला है। अभी देखो, आप नोटिस करोगे ना, तो देखो स्टॉक ने ना, आप मैं आपको एक लाइन चार्ट पे दिखाता हूँ। तो देखो, ये इसका एक रेजिस्टेंस स्टॉक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस में थी, फिर देखो यहाँ पे सस्टेन किया, फिर देखो एक ब्रेकआउट दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे एक रीटेस्ट की सिचुएशन है बनती हुई दिख रही है। उसके बाद देखो फिर ऊपर गया, उसके बाद देखो फिर हमें यहाँ से एक ब्रेकआउट बनते हुए देखने को मिला। अभी देखोगे तो देखो, एक सारी रेजिस्टेंस है ना, ये मैं क्लोजिंग बेसिस की बात कर रहा हूँ। ये इसका रेजिस्टेंस था लगभग यहाँ पे अराउंड ये 270 का जो लेवल था, ठीक है। भले वो हाई कितने ही मारे, बट अपन क्लोजिंग का लेंगे तो क्लोजिंग बेसिस पे देखो ये देखने को मिल रहा है। और ये एक नया यहाँ पे हमें एक फ्रेश क्लोजिंग हमें देखने को मिली है 295 के, जहाँ पे आपको अभी स्टॉक का भाव यहाँ पे क्लोजिंग देते हुए दिखाई दे रहा है। अगर इसको हम लोग यहाँ पे कैंडल चार्ट पे देखें ना, तो देखो ये तो ऊपर में हाई बनाया था, बट जो क्लोजिंग दी वो नीचे की तरफ दी। अभी देखो, आप अगर ये 2 कैंडल को नोटिस करोगे ना, मैं इस 2 कैंडल की बात कर रहा हूँ, एक ये वाली और एक ये वाली। देखो, ये रेड कैंडल है और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल हमें बनती हुई दिखे। तो यानी कि एक छोटा सा यहाँ पे हमें, हालांकि इसको हम लोग प्रॉपर तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ एक बुलिश इंगल्फिश पैटर्न है बनते हुए दिखता है, जिसको कि एक रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से यहाँ पे कवर करते हुए दिख रही है। हालांकि देखो प्रॉपर भी नहीं है, नीचे का लेवल थोड़ा सा यहाँ पे कम है, बट ओवरऑल यहाँ से मुझे एक बुलिश पोटेंशियल दिख रहा है। बिकॉज स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर तो यहाँ पे मतलब ब्रेक भी दिया है, प्लस ऊपर में यहाँ पे क्लोजिंग भी दिए हैं, ठीक है। अब देखो, इसका हम डेली चार्ट भी देखें ना, तो देखो हमें डेली चार्ट भी ना कुछ इसी तरह देखने को मिलेगा कि देखो स्टॉक ने यहाँ ब्रेकआउट दिया, ये इसका सपोर्ट रेंज था। देखो स्टॉक ने नीचे आके यहाँ पे एक सपोर्ट लेने का कोशिश किया, इसने लगभग 222 के आसपास यहाँ पे लो बनाया था, लगभग 23 अगस्त के आसपास। उसके बाद देखे तो यहाँ पे देखो सस्टेन किया, नीचे गया, फिर देखो वहाँ से तगड़ा ब्रेकआउट हम लोग ने 2 नवंबर को देखा यहाँ पे। और उसके बाद हमने ये प्रीवियस भी देखा था 3 नवंबर को ही, ठीक है। तो देखो अभी इसने ना ऑल टाइम, अगर हम डेली चार्ट भी देखें ना, तो देखो ये इसका जो हाई लेवल था ना, इसने इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिए है। बट देखो यहाँ पे अगर हम इसका हम प्रॉपर भी देखें ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार
हालांकि एक अच्छा होता है कि देखो स्टॉक जो यहाँ पे जो हाई बनाया था इसने जो 10 जून को लगभग 296 रुपीज़ का स्टॉक ने अभी जो क्लोजिंग दी है वो उसी के आसपास दी है। ठीक है, मैं आपको ये लाइन करके भी दिखाता हूँ, रुको मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये देखो, तो स्टॉक ने ना अभी ठीक उसी लाइन के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग दी है। ओवरऑल देखो तो पोटेंशियल मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और अगर हम यहाँ पे एक सपोर्ट लेने की बात करें तो यहाँ पे ट्रेड लाइन सपोर्ट भी हमें बनते हुए दिखता है, जो कि लगभग इस रेंज के आसपास है। यानी कि यहाँ पे डाउन साइड रिस्क भी हमें कम बनते हुए दिखता है। आप देखोगे तो स्टॉक यहाँ पे एक हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, फिर हायर हाई हायर लो बनाने के बाद फिर यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट देते हुए दिख रही है। अभी देखो अगर हम मूविंग एवरेज का सहारा भी लेना इसमें, तो देखो मूविंग एवरेज का सहारा लेते हैं तो देखो यहाँ पे 20 दिन की जो मूविंग एवरेज है लगभग वो 266 के आसपास आ रही है, जो इसका भी मुझे एक लेटेस्ट सपोर्ट है, मुझे अभी यहीं पे दिखता है 260 के आसपास मुझे इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी इसमें होल्डिंग पड़ी हुई है तो इसको आप 260 या 250 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे 50 दिन की जो 100 दिन की मूविंग एवरेज है वो लगभग 250 के आसपास आ रही है। तो मैंने आपको वही लेवल बताया कि 250 का जो लेवल है मुझे वो एक पूरा सेफ लगता है। हालांकि 200 रुपये की जो मूविंग एवरेज है वो बहुत ही नीचे है 234 के आसपास, तो मुझे उतनी भी इसमें गिरावट देखने को नहीं मिलती है और चांसेस बहुत ही कम है कि उतनी गिरावट भी यहाँ पे हमें देखने को मिले। ठीक है, अभी तो अगर इसको फ्रेश पोजीशन लेनी है तो मुझे लगता है कि आप इसे फ्रेश पोजीशन ले सकते हो। ये जो हाई बनाया था यहाँ पे 310 रुपये का, तो आपको 310 रुपये के ऊपर इसको आप एक बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो। और स्टॉप लॉस की बात करूँ तो लगभग 265 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ आप वहाँ पे एक पोजीशन ले सकते हो। टारगेट की बात करूँ तो मुझे लगता है कि अभी जब तक रिजल्ट आने वाले हैं स्टॉक आपको एक अच्छा खासा 15 से 20% बहुत ही यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है कि वो आपको एक अच्छी मूव दिखा सकता है। तो आप शॉर्ट टर्म के लिए या फिर अगर आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी अगर आपको स्टॉक लेना है तो इसको आप ले सकते हो। अब देखो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं अपन। देखो शेयर पैटर्न देखें ना तो देखो प्रोमोटर के हाथ में यहाँ पे 83.83% की होल्डिंग है और ये गवर्नमेंट के पास है, तो गवर्नमेंट को अपनी और कुछ होल्डिंग यहाँ पे बेचनी पड़ेगी बिकॉज 75% तक ही मैक्सिमम होल्डिंग यहाँ पे लिमिट है। देखो एफआईएस के पास 0.92% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 0.37% की होल्डिंग है। अब देखो इतनी कम होल्डिंग इसलिए है बिकॉज प्रोमोटर के हाथ में ही बहुत सारा माल यहाँ पे पड़ा हुआ है। अभी देखो इंश्योरेंस कंपनी ऑलमोस्ट 0.01% के साथ है, डीआईएस के पास 0.05% के पास है और एनआईएस के पास यहाँ पे 13.83% का स्टेक है। देखो मेजोरिटी शेयर है प्रोमोटर के पास में है और गिरवी कोई भी शेयर है नहीं बिकॉज गवर्नमेंट की कंपनी है। 7 म्यूचुअल फंड ने 0.37% का स्टेक लेके रखा हुआ है और 11 एफआईएस के पास 0.92% का स्टेक है और मेजोरिटी शेयर यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है 84.829% के साथ और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 11.8% की होल्डिंग है। तो देखो ओवरऑल शेयर मुझे अच्छी लगती है, बट यहाँ पे ना मार्केट में माल कम है बिकॉज गवर्नमेंट को यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे बोले तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 9-10% का यहाँ पे स्टेक और बेचना पड़ेगा। जब वो यहाँ पे आएगी तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड और एफआईएस और रिटेलर सबको सब यहाँ पे बाय करेंगे, तब हमें वहाँ पे स्टॉक में और भी अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। बट ओवरऑल मुझे यहाँ पे भी एक कंपनी अच्छी लगती है। अब देखो पिछले 1 महीने भी देखे ना तो स्टॉक ऑलरेडी यहाँ पे देखो 15% तक भाग चुका है। यानी देखो जो मूव आई है वो पिछले 5 दिनों में ही आई है। पिछले 4-6 महीने में देखो तो ऑलमोस्ट 40% तक भाग चुका है और 2021 की बात करें तो लगभग यहाँ पे 29.5% रिटर्न दिख रहा है और 1 साल में देखा तो लगभग 74% तक की रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है और 5 साल देखे तो ऑलमोस्ट 75% ही है बिकॉज देखो लिस्टिंग जो थी वो उसको हाल ही में हुई थी। और देखो कंपनी बहुत ही अच्छी लगती है, टेक्निकली भी मुझे कंपनी यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रही है और चार्ट्स भी मुझे यहाँ पे बहुत ही एक बुलिश दिखा रहा है। बट मेक श्योर इसका हाई ब्रेक होने के बाद ही आप लोग जल्दी से हड़बड़ी मत करो कि नीचे का मिले, तभी हाई ब्रेक होना एक कंपलसरी। अगर वो हाई ब्रेक होता है तभी हम इस ट्रेड को आप ले सकते हो, अदरवाइज को आप अवॉइड करो। तो ये वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे रेगुलर वीडियोज़ के लिए कमेंट में आपने व्यूज शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।